भारत एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। कहीं हाईवे बन रहे हैं तो कहीं फ्लाईओवर। इसके लिए सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करती है, लेकिन क्या सरकार को निजी संपत्ति लेने का अधिकार है? इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्ति वाले संस्थानों को राज्य सरकारें अधिग्रहण कर सकती हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से ये फैसला दिया है। आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत कम ही देखने को मिलती है। आज तक महज 17 मामलों में ही ऐसा देखा गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये फैसला कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फैसले का असर केवल संपत्ति कानूनों पर नहीं बल्कि दूसरे कानूनों पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ये फैसला क्या है, इसके कितने व्यापक प्रभाव होंगे और इसका आप पर कितना असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जरा जान लेते हैं। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जिन्हें समुदाय सार्वजनिक भलाई के लिए रख रहा है। बता दें कि आजादी के बाद से ही निजी संपत्ति और उसके अधिग्रहण पर विवाद होता आया है। आइए पहले जमीन से जुड़े संवैधानिक प्रावधान समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B के मुताबिक सरकार की नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के संसाधनों को इस तरह से बांटा जाए कि वो सभी की भलाई के काम में आ सके। इस सिद्धांत के आधार पर ही सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने संपत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कई कानून बनाए हैं। शुरुआत में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 19(1) की धारा F सभी नागरिकों को संपत्ति को इकट्ठा करने, उसे रखने और बेचने का अधिकार देता था। वहीं अनुच्छेद 31 सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है। साल 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में बदल दिया। वहीं इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया संविधान का अनुच्छेद 31C कहता है कि अगर संपत्ति को लोगों की भलाई के लिए अधिग्रहित किया जाता है तो वो समानता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। यह अनुच्छेद 1969 में लाया गया था, जब अदालत ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले को रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी सरकार ने अनुच्छेद 31C का यह दायरा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उस फैसले को समझ लेते हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो मौजूदा मामला महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम में 1986 में किए गए संशोधन से जुड़ा है। इस संशोधन में मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को एक पुरानी संपत्तियों को अधिग्रहित करने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिस पर 5 नवंबर को फैसला आया। अब भले ही ये मामला महाराष्ट्र का है, लेकिन करीब 30 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय पूरे देश पर लागू होगा। आगे से देश में कोई भी सरकारी संस्था कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, फैसला उसका आधार रहेगा। हालांकि अभी भी सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जैसे कानूनों के तहत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अब चलते चलते जान लेते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा। हालांकि इस फैसले के बाद भी सरकार सामाजिक कल्याण और लोक हित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन अब सरकारें जमीन अधिग्रहित करके गरीबों को मकान बनाकर दे सकती है। हालांकि अधिग्रहण समाज की भलाई के लिए हो और मुआवजा मार्केट रेट से देना होगा। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।